उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत शकील भाई, बहुत अलग तरीके से देखा है, बहुत अलग तरीके से। वाह। आप सब अहल्या के बारे में जानते होंगे। मैं नज़्म मेरी वहाँ से शुरू होती है कि जब राम जी के पाँव के स्पर्श से अहल्या मूर्ति से दोबारा अपने इंसानी रूप में आती हैं, वहाँ से मेरी नज़्म शुरू होती है। वाह भाई वाह। मैं फिर से इजाज़त चाहता हूँ। भाई 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 भाई, स्वागत है। अहल्या मैं सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है शकील भाई। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे। देखिए अहल्या को किस तरह से इस शायर ने जिया होगा तो ऐसी नज्म हुई होगी। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। बहुत शुक्रिया भोपाल। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से इस रूप से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। आई लाइन, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह, बहुत शुक्रिया। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से इस रूप से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। वाह वाह शकील भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर कोई इसे औरत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। मैं एक दूसरी एक और नज्म सुनाना चाहता हूँ। वो नज्म है उर्मिला। क्या करैक्टर है। वाह वाह वाह। इस किताब की मैं तो जंगल लिख रहा था सर, जंगल। इस किताब का उन्वान मैंने सोचा था कि जंगल यात्रा। दानिश भाई से बात भी हुई थी, फिर ये कैरेक्टर समा गया मुझ में। मैं 24 घंटों में कुछ घंटे उर्मिला ही हो जाता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप देखेंगे उसका दर्द किस तरह से इस नज्म में बयान हुआ है। जी भाई। मैं सुना रहा हूँ उर्मिला, जिसकी कुर्बानी नई नई शादी हुई है, 14 बरस के लिए है। लक्ष्मण भैया और भाभी के साथ जंगल चले गए हैं। उस लड़की पे, उस औरत पर क्या गुजरी होगी, यही दास्तान है इस नज्म में। उर्मिला मैं सुना रहा हूँ आपको। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या बात है, मुकम्मल। वाह वाह वाह, क्या कहा इस कश्मकश को। वाह भाई वाह। बहुत राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन
कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। देखिए राम को इस तरह से, राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। वाह 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 वाह, शकील भाई वाह। लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। अच्छा है शकील भाई, अच्छा है शकील भाई, अच्छा है, वाह 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 वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत शकील भाई, बहुत अलग तरीके से देखा है, बहुत अलग तरीके से, वाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं।